आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 25 मई 2023 मार्केट का सेशन क्लोज हो चुका है और मैं अनस फारूक एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। बात करेंगे आज के इस एपिसोड में मार्केट की क्लोजिंग की और तमाम तरह हालात की कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। मार्केट इस वक्त एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड के ऊपर चल रही है। आवाम परेशान है, चाहे मामला पॉलिटिकल हो, फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो या हमारे मुल्क की फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल सूरत हाल से रिलेटेड हो। हर चीज़ जो है वो मार्केट के ऊपर असर और बेअसर दोनों हो रही हैं। तो अब इस तरीके की मार्केट के अंदर क्या करें, लेकिन इस मार्केट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो कि हुई है, वो ये है कि मार्केट एक बेहतरीन मोड़ पे खड़ी हुई है। लेवल्स जो हैं इंडेक्स के वो अपनी जगह से नीचे नहीं आ रहे हैं, उसको मेंटेन रखा जा रहा है। अगर आज की मार्केट की क्लोजिंग की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे 101 पॉइंट गई, 170 पॉइंट नेगेटिव साइड पे आई, जहां पे इंडेक्स का लो बना आज 41,000 का इंडेक्स टूटा। वो एक नफसियाती हद बनी हुई होती है, जैसे कि पिछले हफ्ते 42,000 की थी, आज 41,000 की ब्रेक हुई और 40,956 पॉइंट तक इंडेक्स आया, लेकिन उसको रिकवर किया और 41,070 पॉइंट पे क्लोजिंग आई है। टोटल नेगेटिव मार्केट 47 पॉइंट क्लोज हुई। स्क्रिप्ट्स देखें, नंबर ऑफ स्क्रिप्ट तो 109 पॉजिटिव और 181 नेगेटिव। वॉल्यूम बड़ा ही शॉर्ट रह रहा है, वॉल्यूम से हम बहुत लैग कर रहे हैं, कम हो रहा है वॉल्यूम। 123 मिलियन का जो है वो आज के दिन के अंदर वॉल्यूम रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन जो रेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड हो चुके हैं। अब अगर मैं रेट्स की बात करूं और हम ये देखें कि भाई इस मार्केट के अंदर अब हम क्या कर सकते हैं, पैसा कैसे कमाएंगे इस मार्केट के अंदर, क्योंकि देखिए जो मेन टारगेट है इस कैपिटल मार्केट में हमारा आने का वो है पैसे से पैसा बनाना। तो पैसा कैसे बनाएंगे, आवाम बड़ी परेशान है। तो आज वो तमाम तर चीज़ें देखते हैं हम जिससे हम पैसा बना सकते हैं, और बहुत सी जो बड़े लोग हैं, बड़े इदारे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं और वो इस चीज़ पे अमल भी करें। वो क्या चीज़ है, आप बायबैक ट्रैकर्स उठा के देखें, आपको मालूम होगा। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र किया कि ये कंपनीज कर क्या रही हैं। ये एक लूट सेल का फ़ायदा उठा रही हैं, ये एक खूनी मार्केट का, जहाँ पे मार्केट एक बुरे हालात के अंदर है, ये उसका फ़ायदा उठा रही हैं। क्या इन कंपनीज को नहीं पता कि मुल्क के हालात इतने बड़े हैं, इतने बुरे हैं, और यहाँ पे तकरीबन एक आप कह लें कि फाइनेंशियल कोलैप्स कहा जा रहा है, कि पाकिस्तान फाइनेंशियल कोलैप्स हो रहा है। इवन दो श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन हमारे हालात चाहे करेंसी में हो, चाहे आप इंटरेस्ट रेट देखें, उनसे ज़्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हम अभी तक उस मोड़ पे नहीं आए जिसको डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। डिफ़ॉल्ट कैसे होंगे और कब होंगे, या होंगे भी या नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसाक डार साहब ने बोला है कि डिफ़ॉल्ट होने के कोई चांसेस नहीं है। बहुत सारे माहिरीन हैं जो कहते हैं कि 30 जून से पहले पहले अगर पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया, प्रोग्राम में नहीं जाता, 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं होता, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। अब ये जो कर सकता है, ये हम पिछले 1 साल से सुन रहे हैं। IMF पिछले 9 से 8 महीनों से जो है वो टाइमलाइन आगे जाती जा रही है। दिसंबर से आपको याद होगा क्रिसमस, तो फिर ये तो नए नए इवेंट्स आते गए, लेकिन IMF इग्नोर होता गया हमेशा। IMF की टीम भी आई, एक वक्त में ऐसा लगा पाकिस्तान आके कि आज स्टाफ लेवल हो जाएगा। बाकायदगा कई चैनल्स पे ऐलान हुआ कि स्टाफ लेवल प्रोग्राम हो चुका है, अभी 9 बजे मिल जाएगा एग्रीमेंट, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ। वो टीम अफसुर्दा हुई और वापस गई, क्योंकि सर्कुलर डेप्थ जो था वो हम मुकम्मल नहीं कर पाए। अब ये जो बाय बैक ट्रैकर की मैंने बात की है, जो बाय बैक हो रहे हैं, करंटली चल रहे हैं, पहले हो भी चुके हैं और मज़ीद चल रहे हैं। सबसे पहले हम देख लें कि एंग्रो ने कितने शेयर्स बाय करने थे अपने बाय बैक में। 70 मिलियन शेयर्स जो हैं वो एंग्रो कॉरपोरेशन ने बाय बैक करने हैं। ये शेयर्स कम नहीं होते दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो क्यों ना हम भी एंग्रो के शेयर्स खरीदें इसी कंपनी के साथ साथ। कुछ तो सोचा होगा इन्होंने, खुदा न खासा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा होता या कोई बुरे हालात होते, मुल्क में कारोबार बंद हो रहे होते,
तो ये कंपनी इतनी आप कह लें कि स्टूपिड नहीं है, इतनी पागल नहीं है कि अपने ये शेयर्स वापस खरीदती। शायद ये हो सकता था कि अपने ही बाकी के जो शेयर्स हैं वो आवाम को बेचना शुरू कर देते, किसी न किसी तरीके से मार्केट में रिलीज करना शुरू कर देते, लेकिन हमें वो मेथड जो है अभी तक नज़र नहीं आ रहा। दूसरे नंबर पे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है। इस वक्त सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो अपने शेयर्स बायबैक कर रहा है वो 9.99 मिलियन है, यानी कि आप कह लें कि 10 मिलियन। तीसरे नंबर पे एक और बेहतरीन कंपनी है जो कि है कोहार्ट सीमेंट। कोहार्ट सीमेंट्स जो बायबैक कर रहा है वो 5 मिलियन शेयर्स बायबैक कर रहा है। फिर उसके बाद कोहिनूर टेक्सटाइल है, इनका थोड़ा सा नंबर बड़ा है, 30 मिलियन शेयर्स का है। फिर आता है हबीब बैंक। अब आप इंटरेस्ट रेट देखें, बैंक्स को देखें, इनकी चांदनी हुई हुई है, लेकिन अभी हबीब बैंक का प्राइस आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है। आगे जाके आप इसको एक बहुत अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हैं। तो हबीब बैंक का जो नंबर है बायबैक का, टोटल नंबर जो है वो 28 मिलियन शेयर्स हैं। अभी इनकी कुछ परसेंटेजेस बाकी हैं, कुछ की आधी बाकी हैं, कुछ का है। अब ये देखें कि आगे क्या होगा, कितना होगा, ठीक है, किस तरीके से ये लेके चलेंगे इन कंपनीज को। जब ये बायबैक कर रहे हैं तो इनके पास आगे के लिए पूरे एक प्रोजेक्ट्स तैयार हैं जिस पे ये अमल करेंगे। लकी सीमेंट को देखें, हिस्ट्री का बड़ा बायबैक अनाउंस किया हुआ है और दूसरी बार बायबैक कर रहा है। फिर उसके बाद आने वाले दिनों में इवेंट्स हैं थोड़े से ख़तरनाक, डरना भी चाहिए क्योंकि हालात होंगे उसके अंदर मज़ीद बुरे। लेकिन क्या उन बुरे हालात में हम चीज़ें ना ख़रीदें, छोड़ दें? जब आप स्टॉक में आते हैं तो आप एक ही चीज़ की तवक्को करते हैं कि मुझे सस्ती चीज़ें मिलें। तो मेरे दोस्तों, इस वक्त अब वो वक्त आ गया है जो आपको पिछले 2 महीने से एक माह रमज़ान और उसके बाद से आपको एडवाइस नहीं कर रहे थे हम कि अभी ना ख़रीदें, लेकिन अब अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फर्स्ट स्टेप ऑफ बाइंग आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आगे आपने अपनी रिसर्च खुद मुकम्मल करनी है, आपने खुद देखना है क्योंकि हालात बहुत टफ है। हर किसी का ओपिनियन मैटर करता है, अलग है, हर किसी का सोचने का अंदाज अलग है, हर किसी का अपना होमवर्क अलग कंप्लीट हुआ है, हर किसी की जो है रिसर्च अलग तरीके से हुई है। तो आप अपनी रिसर्च करें, अपने उस तरीके से देखें। एक अच्छा ऐलान हुआ है आज रिफाइनरी पॉलिसी से रिलेटेड कि जो पुरानी एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज है उनके लिए एक प्लान तैयार कर लिया गया, उनके लिए एक पॉलिसी हो गई है तैयार, अब वो उनके सामने रखी जाएगी। अब ये देखना है कि उसके बाद उनका रद्द अमल कैसा होगा, क्या वो उसको रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो एक बहुत ही बड़ा बूस्ट आएगा। आज के दिन के अंदर रिफाइनरीज के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम ना होने की वजह से उसके ऊपर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आया। रशियन ऑयल जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर पाकिस्तान पहुंच जाएगा और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान की कि रशियन क्रूड जो है वो पाकिस्तान में आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखें कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपनी कैपिटल को भी बढ़ा रही हैं, ठीक है, अपने कैपिटल को भी बढ़ा रही हैं। 2 कंपनीज के नाम बताता हूँ उसके अंदर, एक तारिक ग्लास है, दूसरी जो है गुलामत टेक्सटाइल है। मज़ीद पीछे 5 कंपनीज और लाइन में है, उनके भी नाम आप लोगों को बहुत जल्द मालूम पड़ जाएंगे। उसके बाद एक चीज़ थोड़ी सी जो है ना वो परेशान करती है, वो ये है कि डार साहब ने जो है वो एक बयान दिया है, स्टेटमेंट रिलीज़ है कि शायद वक्त की कमी की वजह से IMF जो है 30 जून से पहले ना हो पाए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान वक्त की कमी की वजह से नहीं कर पाता तो फिर दोबारा से एक नया प्रोसेस स्टार्ट होगा, नया प्रोग्राम होगा और वो हो सकता है। हम देखें पिछले 9 महीने से 10 महीने से जो है इसी तरह जो है एक टहनी पे बैठे हुए लटक रहे हैं कि अब डिफ़ॉल्ट हुए तब डिफ़ॉल्ट हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं हो रहे। इट मीन्स चीज़ें जो हैं पीछे सिक्योर हैं। हमने बुरे बुरे हालात देखे, हमने देखा पीछे सुकूक बॉन्ड की पेमेंट नहीं होगी तो हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, UAE के बैंक्स की पेमेंट नहीं होगी तो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, चाइना की नहीं होगी तो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। आती रही पेमेंट, होती रही, रोल ओवर्स होते रहे, चीज़ें होती रही, हर चीज़ सॉल्व हो जाती है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी मार्केट की जो पहले कैपिटलाइजेशन थी वो पहले $100 बिलियन की थी, आज ये $22 बिलियन पे आ गई है, ठीक है। 2017 में $100 बिलियन पे थी, आज ये $22 बिलियन पे। क्या ये कभी दोबारा $100 बिलियन नहीं जाएगी? शायद इससे भी ऊपर चले जाए।
6 साल में ये इतनी कम हुई है, तो आने वाले 5 से 6 साल में ये दोबारा वहाँ पे जा सकती है। इन्वेस्टर वापस आएगा इस मार्केट के अंदर, इन्वेस्टर ने आना है, हालात दुरुस्त होने के इंतज़ार हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन सुधरेगी, चीज़ें दोबारा शुरू होगी। हमारा जो है फॉरेन पोर्टफोलियोज, यानी कि जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स आते हैं, गोरे आते हैं, वो काम करते हैं, उनका 6 अरब डॉलर का हुआ करता था, आज वो 1045 मिलियन पे पहुंच गया, यानी कि 1 बिलियन के ऊपर पहुंच गया। ये भी सही हो जाएगा। हर चीज़ जो है वो वक्त के साथ सही होती है। इक्विटी फंड्स भी जो है वो श्रिंक हुए हैं, वो 137 बिलियन थे, आज वो 92 हो गए, ये रुपीज़ के अंदर फिगर है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये आगे दुरुस्त होती जाएंगी। अब हमने इसके ऊपर कैसे अचीव करना है, किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है, हमने उसका प्रोग्राम बनाना है। उसके लिए होगी पोर्टफोलियो बिल्डिंग, जो कि एक प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी। आपने इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, तो ये आपके फ्यूचर के लिए जो है बड़ी अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि देखें, पैसा डीवैल्यू हो रहा है, आपने उसकी डीवैल्यूएशन के लिए एक हल निकाला है, और वो हल आपको कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। या तो आप मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं, आप यहाँ से गिव अप कर दें, लेकिन जब आपका रहना मरना सब पाकिस्तान में ही है, तो फिर इसका हल जो है आपने निकालना पड़ेगा, किसी न किसी बिजनेस से निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग जो क्या है कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो हमने देखने हैं डिविडेंड्स, पे आउट्स, बोनस, तो इन तमाम तर चीज़ों को हमने लेके उन कंपनीज को जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग कंपनीज हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट करना है। और उनके नाम जो हैं हम अपने ग्रुप के अंदर इस वीक के अंदर जमा करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जो कि बहुत ही अंडर वैल्यूड आ गए हैं, लेकिन डायमंड कंपनीज हैं वो, उनको हम डायमंड के नाम देंगे, वो डायमंड कंपनीज हैं, और वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दी गए नंबर से हमसे रब्ता करें, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना चाहते हैं तो इसी नंबर पर रब्ता करें। मज़ीद गाइडेंस के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, बेफिक्र होकर हमसे रब्ता करें। हमारी टोटल चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई चार्जेस नहीं है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।